भाई प्लेसमेंट ना लग रही, क्या करूं कैसे करूं? कॉलेज वालों ने तो बोला था कि 100% प्लेसमेंट है, लगवा देंगे। अब क्या करूं भाई, समझ नहीं आ रहा। कुछ ऐसे ही शायद दिमाग को झकझोर देने वाली बातें आप सोच रहे होंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एक अच्छे कॉलेज, डिसेंट कॉलेज में पढ़ रहे होंगे और प्लेसमेंट की उम्मीदों को लेकर बैठे होंगे कि कॉलेज 100% प्लेसमेंट लगा देगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स। तो बताएंगे पूरी बात, आपको अवेयर करेंगे इस बारे में अच्छे से, और एक एक चीजें डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक वीडियो में बने रहें और पूरा देखिएगा, वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल तिवारी की दुनिया में एक बार फिर से। आई होप कि लाइफ में बहुत ही मस्ती कर रहे होंगे, बहुत ही मौज मस्ती आप लोग काट रहे होंगे अपनी जिंदगी में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज है, जो भी कमेंट्स हैं, जो भी मुझे जहां तक मिले हैं डीएम्स में, कि भाई एक प्लेसमेंट्स के वगैरह को भी वीडियो बनाओ, कैसे होंगे हमारे प्लेसमेंट, क्या करें, हम कॉलेज में एडमिशन लें ना लें, किस कोर्स से पढ़ाई करें, क्या होगा भाई हमारा, कोई बारे में कुछ बताओ। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स रिगार्डिंग द डिसेंट कॉलेजेस लाइक टियर 2 और टियर 3 सिटीज इन द अर्बन एरियाज। तो वीडियो में बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी एजुकेट हो सके, अवेयर हो सके, मोटिवेट हो सके, कॉन्फिडेंट हो सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में कि एक्चुअल रियलिटी इनकी होती क्या है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कॉलेज, किसी भी शहर के आप अच्छे डिसेंट कॉलेज को उठा लो आप, ठीक है। वहां पे आपको सिंपल सा ही कहा जाएगा, हमारे कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट है 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आपको कहा जाए कि हमारे कम प्लेसमेंट प्लेसमेंट के लिए हमारे कॉलेज में इतनी कंपनियां आती हैं, ये कंपनियां हैं, लिस्ट बता देंगे आपको। ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तीसरा, आपको प्लेसमेंट लिस्ट दिखा देंगे, ये देखिए इतने बच्चों ने इतने ऑफर लेटर सिक्योर किए हैं, दैट्स इट। ये तीन चीजें बता के सारे बच्चों को भ्रमित किया जाता है। अब हम आपको रियलिटी बताते हैं कि रियलिटी में चीजें होती क्या है एक्चुअली में। अगर रियलिटी बात करें तो होता क्या है, एडमिशंस को कैप्चर करने के लिए सारे फंडा को यूज किया जाता है। एक्चुअली में जो एवरेज निकाला जाता है वो टॉप परफॉर्मर को और जो थोड़े से डिसेंट पैकेज उठा रहे हैं उनको कंपेयर कर दिया जाता है, उनको सबको जोड़कर। क्योंकि 100% जो प्लेसमेंट होता है वो तो कहीं भी नहीं होता, अगर आईएम्स की बात करें तो वहां भी नहीं होता है। क्योंकि मैं उसकी क्राइटेरिया बताता हूँ। कुछ लोग जो है अपना बिजनेस के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग जो हैं बाहर से देख लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो खुद एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो उस हिसाब से कुछ छट गए, और कुछ लोग को जो है अपने हिसाब से पैकेजेस नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो इस कारण से 100% प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया है वो फिट नहीं बैठता है। तो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि इन सब चीजों को समझे कैसे और बचे कैसे, ठीक है। यानी टॉपिक नंबर 2, कि हाउ टू गेट the ideas about the placements when we are going into the admissions। आप एडमिशन के लिए जब जा रहे हो तो बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, दिस ऑल टाइप्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो होते हैं जिसमें प्लेसमेंट के लिए लोग ये आपको एग्री करेंगे, आपको कंफर्म करेंगे, बीटेक वगैरह के भी हो गए कॉलेजेस। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ना, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको 100% प्लेसमेंट लग जाएगी। प्लेसमेंट का जो जिम्मा होता है वो कॉलेज नहीं, वो स्टूडेंट्स तय करते हैं, ठीक है। कॉलेज का इतना काम होता है, आपको बता देंगे कंपनी के बारे में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी वो बता देंगे, ठीक है। क्या क्या प्रोफाइल है, किस लेवल से प्रिपरेशन आपको करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन बताकर वहां खत्म कर देंगे। वहां से आपकी जर्नी एक्चुअली शुरू होती है। जब भी आप एंटर करते हैं किसी भी कॉलेज में, तो ओरिएंटेशन पीरियड होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है, और सब मतलब कॉलेज वाले पे जान उठा देता है, ठीक है। किसी भी कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसी भी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ। ओरिएंटेशन में आप पे जान उठा देंगे, उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगे। हालांकि अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो वहां पे लगभग 6 सेमेस्टर होते हैं लगभग, अगर 3 साल का है तो, अगर 4 साल का है तो वहां पे टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। तो 7 सेमेस्टर के आसपास जाते जाते आपको प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अगर इंटर्नशिप का देख ले तो वहीं 5th 6th से आपको इंटर्नशिप शुरू हो जाती है।
अगर आप 4 ईयर से ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो। अगर एमबीए की बात करें तो एमबीए केस में जो होती है वो आपको सेकेंड जो सेमेस्टर है उसके पास आउट करने के बाद जो है आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। और प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, ठीक है। ये तो हो गई कब से कब स्टार्ट होती है और किस किस कॉलेज में क्या क्या क्राइटेरिया होता है स्टार्ट होने का। सबसे पहले आपको एक लॉलीपॉप दिया जाएगा, ठीक है, एक लड्डू की तरह। ये हम कराते हैं आपको इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप, ठीक है। पेड इंटर्नशिप में आपको लर्निंग मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उस केस में अगर आप पैसे ना भी देखोगे, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा, बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू लर्न मैनी ऑफ द थिंग्स, बिकॉज उस टाइम पर आपके पास कुछ नहीं रहता। अगर आप फ्रेशर एज ज्वाइन करते हैं कॉलेज को तो आपके पास कुछ होता नहीं है बताने को, उस टाइम कुछ कहने को होता नहीं है। तो दैट्स वाई यू हैव टू टेक द एग्जाम्पल्स, यू हैव टू टेक द लर्निंग्स, एवरीथिंग फ्रॉम दैट इंटर्नशिप पीरियड और फॉर दैट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। तो वो ग्रैब कर लिया अपने अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कुछ लोग को पेड भी होती है, कुछ लोग की अनपेड भी होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है, जैसे ही आप इंटर्नशिप पीरियड खत्म करोगे उसके बाद आता है प्लेसमेंट का सीन। एवरेज पैकेज 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, लाइक दिस ऑफ द पैकेज। बहुत हाई फाई पैकेजेस आपको बताए जाते होंगे, दिखाए जाते होंगे बोर्ड्स पे। ललचिएगा मत, ना ही उसको लेकर पागल होइएगा। कॉलेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो कंपनियों को लाने की, रिलेशनशिप बिल्डअप करने की, जो भी रिक्रूटर्स के साथ होते हैं वो उतना काम होता है। वो लेके आ जाएंगे, तैयारी खुद करना, प्रिपरेशन खुद करना, फैकल्टी से खुद रीच आउट करनी है, सारा कुछ खुद खुद करना होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके आपकी प्लेसमेंट लगती है। तो जैसे ही आपने इंटर्नशिप खत्म किया अब प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कॉलेज में कंपनी आनी शुरू हो जाएंगी, 7 लाख की, 8 लाख की, 9 लाख की, 10 लाख की, लाइक दिस, ठीक है। उस केस में क्या होता है, आप हायर पैकेज देखोगे। 9 लाख की कंपनी आई, फिलअप कर देता हूँ मेरा तो हो ही जाएगा। उसमें 4 या 5 राउंड नॉर्मली होते हैं, जो भी एक डिसेंट सी कंपनी आगे 4-5 राउंड लेगी। अगर अच्छी एमएनसी ब्रांडेड कंपनी होगी और अच्छे पैकेजेस ऑफर कर दोगे प्रोफाइल के साथ, इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस ही विल गो फॉर द 6 to 7th राउंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, ही दे कैन गो फॉर इट, ओके। तो ये सिचुएशन होता है जब आप प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये सब क्राइटेरिया खत्म हो गया। हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली रियलिटी क्या होती है प्लेसमेंट्स की, कितने का एक्चुअली पैकेज ऑफर दिया जाता है। तो जो दो चीजें होती है इसमें, पहला होता है एक सीटीसी और दूसरा होता है फिक्स, ठीक है। आपको पहले बता दिया जाए कि हम आपको 8 LPA का सीटीसी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ वेरिएबल भी होंगे और आपको कटते कटते हाथ में वही, हाथ में 6, 5.5, 6 इन हैंड आपको बचेगा। तो आप कभी ये ना देखें कि इतना पैकेज इस कॉलेज ने ऑफर एवरेज किया है। एवरेज डजंट मीन कि आपके हाथ में उतना पैसे आएगा। एवरेज का मतलब हुआ कि सब लोगों का सिटी से जोड़ दिया गया और बटा जितने स्टूडेंट्स का पैकेज एक्चुअली में प्लेसमेंट लगा उतना से डिवाइड कर दिया गया, दैट्स इट। और इसमें कोई वो नहीं है, कोई फॉर्मूला अलग नहीं लग रहा, ठीक है। जितनों की अमाउंट की प्लेसमेंट लग रही है ना, उतने बच्चे, कितने बच्चे हैं, ठीक है, जो प्लेस हो चुके हैं, एक्चुअली उन्हीं पे फोकस होता है। अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं लगी है, आप ट्राई कर रहे हैं, सपोर्ट मिलेगा कॉलेज से कहीं ना कहीं, ठीक है। जो भी आपके फैकल्टी होंगे, जो भी आपके कॉर्पोरेट रिलेशंस के जो भी हेड होंगे, आपको जो भी होंगे वो करेंगे। लेकिन एट द एंड तमगा उन्हीं को मिलेगा, मेडल उन्हीं को मिलेगा जो अच्छा कर जाएंगे प्लेसमेंट्स में। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। आईएम्स को उठा लो, आजकल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ रहा है, एक एक वैकेंसी के लिए 5-5, 6 से 100 एप्लीकेंट्स जा रहे हैं। टुडेज द आई एम टॉकिंग अबाउट द टुडेज रियलिटी, टुडेज जनरेशन की जो रियलिटी है अगर बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इतनी हो चुकी है। मिनिमम पैकेज अगर आप, मैं आपको रियलिटी बताऊं आईआईटी दिल्ली का, तो 4 to 6 लाख का मिनिमम पैकेज हो रहा है। इतनी स्तर गिर, इतना लेवल उनका गिर चुका है नीचे, कि अगर आप देखें पैकेजेस डाउन होने का, पहले जो पैकेजेस होता है 10 लाख 12 लाख का, अब जो मिनिमम पैकेज आ गया 4 to 6 लाख का। तो आप ये मत सोच के चलिए कि आप इतने अच्छे कॉलेज में, इतने आईआईटी में, आईएम्स में चले जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैकेज निकल, नहीं। आपकी वर्थ इट कितनी है, आपकी स्किल्स कितने हैं, हाउ कैन यू कम्युनिकेट विथ अदर्स, हाउ कैन यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, टोटली इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब कर लोगे, प्लेसमेंट अच्छी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, ग्रैब नहीं कर पाओगे, दैट्स इट। चाहे कितना भी कॉलेज अच्छा हो, चाहे कितना भी फैकल्टी अच्छा हो, मैटर नहीं करता। इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ qualifying the test or the PI rounds, then I'm sorry to say, guys, but you are not going to crack a decent package. उसको पैकेज को क्रैक करने के लिए कॉलेज के भरोसे मत बैठो,
किसी फैकल्टी के भरोसे मत बैठो भाई, खुद की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डे वन से जब कॉलेज में एंटर कर रहे हो ना, अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करो, सर्टिफिकेशंस के ऊपर फोकस करो। कहीं से अगर कुछ ऑनलाइन वर्क मिल रहा है उसको पकड़ लो। फैकल्टीज जहां तक हेल्प मिल पा रही है उनसे पूछो कि हम क्या कर सकते हैं बेटर अपनी लाइफ में। एकेडमिक्स के जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी टर्म्स है, जो भी स्पेशलाइजेशन, उन पे फोकस कीजिए। देन यू कैन बी द एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यूज इन दैट सिचुएशन। तो ये सारे क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे, तब जाके आप प्लेसमेंट ग्रैब कर लोगे। ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे प्रोसेस रन करता है प्लेसमेंट का, ना कि एक बड़ा सा बैनर लगा दिए, इतना इतना पैकेज मिलता है, इतना एवरेज है, इतना हाईएस्ट है, दैट्स इट। वो हाईएस्ट पैकेज ना एक्सपीरियंस वाला लेके जाता है, या फिर वो हाईएस्ट पैकेज वो बंदा लेके जाएगा, फ्रेशर भी, जिसको उस लेवल की स्किल्स पता हो। तो कॉलेज पे मैटर नहीं करता प्लेसमेंट। मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास नोएडा के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि उतने हाई फाई नहीं है, उतनी फीस नहीं है, लेकिन उनके पैकेज बहुत हायर गए हैं। आरवाई उनका बहुत बेटर गया है। लेकिन बहुत ऐसे भी कॉलेज जिनके आरवाई आप वहां से ग्रैब ही नहीं कर पाओगे। ऐसे भी सिचुएशन मैंने देखा है। तो रियलिटी ऑफ दिस प्लेसमेंट इज, गो फॉर द स्किल्स, go for your abilities, go for your confidence, go for your communication, go for your capabilities, increase your capabilities up to the mark so that you can grab a best opportunity for your life. So आज की वीडियो बनाने का बस यही मोटिव था कि थोड़ा बहुत आपको अवेयर कर दें कि प्लेसमेंट का क्राइटेरिया एक्चुअली होता कैसा है। ठीक है। क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी हो खुद से उस लेवल तक पहुंचने के लिए। और आपको एवरेज पैकेज जो भी दिखाया जाता है, जो भी इतने बड़े बड़े बैनर्स पे लिखे होते हैं, ये है वो है दिस दैट, इस पे नहीं जाना भाई। वो फेक होते हैं कहीं ना कहीं। वो बिल्कुल भी उसमें 100% सच्चाई नहीं होती है। ठीक है। सच्चाई पर आपको उतरना है तो बच्चों से बात कीजिए, आपको रियलिटी पता चल जाएगी उस कॉलेज की, कि इस कॉलेज कहाँ मैटर करता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ मैं हमेशा स्टूडेंट्स की ये नहीं कहूंगा, कुछ कॉलेज की गलती हो और कुछ स्टूडेंट्स की भी गलती होती है कहीं ना कहीं, जिस कारण से प्लेसमेंट नहीं हो पाया। तो अपने गलतियों पर काम करो, तब जाके आप जवाब दे पाओगे कि कॉलेज को कि हाँ, आई हैव द एबिलिटीज, आई हैव दिस स्किल्स, आई हैव डन लॉट्स ऑफ दिस इनटू दिस फील्ड, बट आई हैव नॉट गॉट सिलेक्टेड, व्हाट इज द रीजन, गिव मी द फीडबैक अबाउट इट। आप डायरेक्टली हिम्मत से पूछ पाओगे, कॉन्फिडेंटली पूछ पाओगे। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखते हैं फिर, करके देखते हैं, क्यों नहीं होगा। अभी यहां से नहीं होगा, बाहर से क्रैक कर लेंगे भाई। वी कैन डू इट। हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई वो बड़ा लॉजिक नहीं है, बस स्किल्स आनी चाहिए। प्राइवेट जॉब्स के लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए। और फिर मैं कभी बात करूंगा गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर भी, जो आजकल चल रहा है ना टेंट्स, एक एक सीट पर जो 20-20 25-25 लाख के फॉर्म्स गिर रहे हैं, इसके बारे में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि एक्चुअली ये कैसे रन करते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में भी इतना ही सिर्फ। अगर शायद वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, मुझे ये बताना आपको जरूरी था, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज के यूथ जनरेशन को ये चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं अपने कैरियर में, उनके लिए ये चीज चाहिए। जो एडमिशन्स लेना चाहते हैं इस अच्छे कॉलेज में, जो पैकेज लेना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट था इन्फॉर्मेशन। सो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे रेगुलर इंटरवल पर वीडियो अब आते रहेंगे, तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल भी वरी नहीं होइएगा। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग नीश के साथ मैं आपको लेता रहूंगा वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर। मिलते हैं आपके फिर से एक नए वीडियो में, एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ। कीप किलिंग एंड कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ। फिर मिलते हैं आपके साथ, आपके पास फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।